ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। आज कौम आइन की मंजूरी की 75वीं सालगिरह मना रही है। इस दिन आइन को अपनाया गया। हुकूमत ने आज से इस मौके की मुनासबत से जश्न का आगाज़ किया है। ये तकरीबात मुल्क भर में आज से आइंदा 26 नवंबर 2025 तक चलेगी। आज यौम दस्तूर के मौके पर दिल्ली में ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया। इस मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली वाक़े सफारत खानों के सरबराहान मौजूद थे। इस मौके पर एक यादगार सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। दरियासना रियासत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यौम आइन के मौके पर लोक भवन में आइन के मकासद पढ़ने के प्रोग्राम की सदारत करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को दस्तूरसाज असेंबली ने आइन को अपनाया। वज़ीर आला ने कहा कि आइन ने हमें कई हकूक़ दिए। भारत के आइन ने सभी को वोट की ताकत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि आइन पर एक तफसीली बहस होनी चाहिए। भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वह डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था, वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। यौम दस्तूर के मौके पर वजारत इत्तलात और नशियात की जानिब से लखनऊ में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें वजारत के ज़ेर इंतज़ाम मरकज़ी हुकूमत की फ़राहमियों, स्कीमों, प्रोग्रामों और पॉलिसियों की तशहीर करना है। महकमे की जानिब से नुमाइश, मज़ाकरे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। वहीं रियासत के दीगर अजला मथुरा, संत कबीर नगर, बदायूं, मऊ के कलेक्ट्रेट में यौम आइन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पार्लियामेंट का इजलास कल से शुरू हो गया। कल काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर ने महकमा इनकम टैक्स के पेन मंसूबे के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी है, जिस पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मरहले में पूरे मौजूदा निज़ाम को बढ़ाया जाएगा और पोर्टल को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेन के दूसरे मरहले में बेहतर साइबर सिक्योरिटी इक़दामात किए जाएंगे। जनाब वैष्णव ने कहा कि मौजूदा पैन नंबर में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, नंबर वही रहेंगे। वहीं काबीना ने रेलवे वजारत के 3 मंसूबों को मंजूरी दे दी है, जिस पर 7,927 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन भी शामिल है। रेल वजीर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सरमायाकारी में इजाफा होगा। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2,773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियां चलाई जा सकती है, कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे। प्रसार भारती और रेलटेल और प्ले बॉक्स टीवी रेलवाई ब्रॉडबैंड फ्रीडम प्लान शुरू करेगा। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी और रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार ने कल नई दिल्ली में इसका आगाज किया। इसका मकसद रवायती और जदीद नशियात के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना और बगैर किसी रुकावट के राब्ते और मियारी तफरी फराहम करना है। जनाब द्विवेदी ने कहा कि मुल्क डिजिटल तहरीक की जानिब बढ़ रहा है और वेव्स और OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसार भारती के लिए बड़ी छलांग है। आइंदा जनवरी माह में प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर। अकीदतमंदों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस बारे म्यूनिसिपल कमिश्नर चंद्रभूषण गर्ग ने आकाशवाणी नामा निगार सुशील चंद तिवारी को महाकुंभ की तैयारियों की तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि कैमरे से लेस कंट्रोल रूम होंगे। इसके अलावा शहर में 150 सुपरवाइज़र भी तैनात किए जाएंगे। साथ ही स्ट्रीट लाइट, सीवर, वाटर लीकेज की कोई परेशानी ना हो, इसको यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही शहर में गंदगी हो, इसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद सर्वे के सिलसिले में संभल में तशद्दुद के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क और रुकन असेंबली इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस ने कल बर्क और इकबाल समेत 6 नामजद अफराद और 2750 नामालूम अफराद के खिलाफ कल 7 FIR दर्ज की। अब तक 25 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंतजामिया ने 30 नवंबर तक जिले में बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।